अखिलेश यादव और राजा भैया क्या एक बार फिर से एक मंच पर नजर आएंगे? क्या अखिलेश यादव राजा भैया से गठबंधन करने के लिए अब तैयार हैं? क्योंकि एक समय वो था जब साल 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त अखिलेश यादव राजा भैया के गढ़ कुंडा पहुंचे थे विधानसभा चुनाव के दौरान, और गुलशन यादव के समर्थन में वोट मांगते हुए ये तक कह दिया था कि कुंडा के विधायक की कुंडी लगा देंगे। जबकि देखा जाए तो कई बार के वहां के विधायक रहे राजा भैया, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि राजा भैया को ये बात बहुत बुरी लगी थी। और उसके बाद उससे पहले भी एक बात बुरी लगी थी, जब अखिलेश ने मायावती का साथ लिया था और मायावती को साथ देने के लिए कहा था राजा भैया को कि उनके प्रत्याशी का राज्यसभा चुनाव में समर्थन करें, तो वो एक बड़ा खेल था। राजा भैया ने उससे इनकार कर दिया, लेकिन अब एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अखिलेश और राजा भैया एक छत के नीचे वापिस आएंगे, क्या गठबंधन में आते नजर आएंगे। इस पर सबसे पहले राजा भैया के अगर फैसले की ओर देखें तो राजा भैया से राज्यसभा चुनाव के वक्त ही कहा यह जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव में वह सपा के कैंडिडेट को समर्थन करें, भले ही सपा हार जाए लेकिन समर्थन करे, ये बात रखी गई थी। अब इस बीच तमाम जो जानकारियां सामने आई उसमें ये बात रखी गई कि राजा भैया ने ये कह दिया था कि करीब देखा जाए जितने भी सालों का उनका राजनीतिक सफर रहा, 20 से अधिक सालों का सफर, उसमें से बहुत ज्यादा हिस्सा राजा भैया की राजनीति का समाजवादी पार्टी के साथ रहा। तो सबसे पहले तो उनके लिए सपा ही आती है। नेताजी ने जो किया है अखिलेश यादव के लिए वो बहुत बड़ी बात है, तो राजा भैया उसको भूले नहीं है। जब राजा भैया को लेकर अखिलेश से सवाल किया गया तो राजा भैया ने भी कहा कि अगर अखिलेश ने भी कहा कि अगर राजा भैया साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। यानी कि अखिलेश भी चाहते हैं कि राजा भैया आए और राजा भैया भी चाहते हैं कि सपा गठबंधन के साथ जाए। लेकिन बात कहां पर अटक रही जिसकी वजह से वह दोनों साथ नहीं आ पाए? बात है बीजेपी की। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने हाल फिलहाल में कुछ ऐसी विचारधारा रखी जिससे राजा भैया काफी प्रभावित हुए। पहले तो राम मंदिर का निर्माण, उससे काफी लगाव था, काफी जुड़े हुए थे राजा भैया, तो सीधा उस मुद्दे से जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा ये कि इस समय के राजनीतिक हालातों को देखते हुए कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट दोनों पर ही एनडीए के समर्थन में ही कहीं ना कहीं माहौल है। तो इसीलिए राजा भैया ने भी एक ऐसी ही पार्टी को चुना, और राजनीति में जैसा कि हर कोई अपने ही फायदा देखता है, तो उसी समीकरण के राजा भैया साथ चले गए। आज के हालात को देखते हुए अगर साल 2004 या 9 या उससे पहले की बात होती तो सपा पार्टी को चुनते राजा भैया। तो राजा भैया ने भी एक पार्टी के मुख्य नेता होने के नाते ये अपनी जिम्मेदारी निभाई और साथ वाली पार्टी का साथ दिया जो कि इस समय सत्ता में है, ताकि उनको राजनीतिक रूप से नुकसान ना हो। लेकिन देखते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या कोई ऐसा बड़ा खेल होता है जिससे राजा भैया और अखिलेश एक बार फिर से साथ आते हैं या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।